कि उनकी बातों को अब कुछ ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं रही है, क्योंकि एक तरफ तो जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो वो अपने आप में एक हास्यास्पद स्टेप था। लोग अपने आप में एक भौचक्के हो गए हैं कि उनका इस्तीफ़ा किस बात को लेके। अब वो फ्रस्ट्रेशन में जो बयान दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, जब वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कोई कैप्टिव क्रशर चलता है, उनके भाई का चलता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने कौन से एफिडेविट या उन्होंने कौन से दस्तावेज पेश किए हैं। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री की बात है, ही इज़ ए हेड ऑफ द स्टेट, ही इज़ ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द स्टेट। उनके पास जब तक कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो ऐसी बात नहीं करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है। और विधायक जो हैं पहले अपने गिरवान को झांकें, उनके ऊपर पहले ही एक एफआईआर जो है बालूगंज थाने में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के उनके ऊपर और चैतन्य के पिताजी के ऊपर दर्ज है। मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो बेल पर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा वो संयम रखें और अति उत्साहत में कहीं ऐसी कोई गलती ना कर दें जिसका अंजाम उनको बाद में भी चुनावों के बाद भी भुगतना पड़े। थोड़ा सोच समझ के बोले। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तथ्यहीन बातें कर रहे हैं और झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो तथ्य उनके सामने जांच और इंक्वायरी में आए हैं, उन तथ्यों पर ही बात करते हुए जनसभा में जो भी शब्द रखे थे वो उसके अनुसार रखे थे। और जहां तक उनकी बात है तो उनको सबसे पहले अपनी बातों का खुद अवलोकन करना चाहिए। कभी वो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, उनके पैर पकड़े, उनसे माफी मांगी। तो आप उनकी बातों को क्रोनोलॉजिकली क्रमबद्ध तरीके से एनालाइज करें कि कब उन्होंने माफी मांगी है, कब उन्होंने मुख्यमंत्री से ये अपने कामों को लेकर के उनको सॉरी फील की है, और कब जो बाकी चीजें हैं उन्होंने कही हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी बातें हैं और उनकी जो माफीनामा है और कभी उनके आरोप हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो सबसे पहले वो अपने फैक्ट्स क्लियर करें कि क्या बोलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनने जो चहीते गुरुजी हैं जो सुजानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी हार को देखते हुए जो बौखलाहट उनके अंदर है, उस वजह से उनके मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं। देखिए, लखनपाल जी तो मुझे लगता है अभी तक जो कहते हैं ना कि उन्होंने ओवरकोट तो भारतीय जनता पार्टी का डाल दिया है, लेकिन अंदर जो बेसिक जो कपड़े पहने हैं वो अभी भी कांग्रेस के हैं। तो मुझे लगता है बहुत ठीक तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट ही नहीं हुआ। जहाँ तक संतुलन की बात है, संतुलन को बनाने की आवश्यकता हमारे जो वहाँ प्रत्याशी हैं जो अब जो चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री को कोई ज़रूरत नहीं है कोई संतुलन बनाने की। जो फैक्ट फिगर उनके पास आई है उस फैक्ट फिगर के अनुसार कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उन तथ्यों को जनता में रख रहे हैं। और राजनीति में जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अगर जनता की अदालत में नहीं अपनी बात रखें तो कहाँ रखेंगे। और जी राजेंद्र राणा का बयान है कि माइनिंग माफिया मुख्यमंत्री सुक्खू का परिवार सुक्खू है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जहाँ तक माइनिंग माफिया की बात को राणा जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जब सुजानपुर में नुक्कड़ सभाएं की थी तो वहाँ पर साफ तौर पर कहा था कि कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ क्रशर लगाने वाला था, किस किस के क्रशर कहाँ चलते हैं। तो राजेंद्र राणा जी आजकल जो उनके ऊपर जो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले तो वो बरगलाते थे, कोई चीज़ करते थे। आज उनका जो मुकाबला वहाँ हो रहा है, उस मुकाबले से भयभीत होकर आज वो कहीं ना कहीं इस ऐसे नलगल आरोप जो है माननीय मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, जबकि हार जो है बहुत करीब है, उनके बहुत करीब है। क्योंकि जिस तरीके से हर बार कोई ना कोई नया शिगुफा छोड़कर उन्होंने लोगों को ठगा है, इस बार उनकी कोई भी बात जो चलने वाली नहीं है। पब्लिक सेंटिमेंट जो है तकरीबन जो है वो क्लियर है। और जिस तरह से लोग जो हैं खुलकर उनकी मुखालफत कर रहे हैं, इसे साफ तौर पे झलकता है कि 4 जून को नतीजा जब आएगा तो सुजानपुर की सीट भी हम जीतेंगे, बरसर की सीट भी हम जीतेंगे और 6 की 6 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएंगी।